नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं एक ऐसा मुकदमा जिससे कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मेरा इससे क्या लेना देना वकील साहब। तो जी हां, यह मुकदमा उस विषय के बारे में है जिससे संबंधित सबसे ज्यादा मुकदमे भारतीय न्यायालयों में लंबित हैं, जिसको लेकर अक्सर आप कहते हैं कि अदालतों में कोर्ट में सिर्फ मिलती है तारीख और नहीं मिलता है न्याय। तो यह जो कानून है, नया कानून है, यह आपको उसी तरफ ले जा रहा है जहां आप जाना चाहते हैं, जिसकी आप आकांक्षा रखते हैं, जिसकी आप न्यायालयों से, कोर्ट से अपेक्षा रखते हैं। जी हां, त्वरित, सस्ता, सुलभ, न्याय संगत न्याय। तो मैं बात कर रहा हूं कि यह सारी संभावनाएं कहां से, किस कानून में निहित है, कैसा यह संभव होने जा रहा है और कौन सा ऐसा तब्दीली आ गई है, चेंज आ गया है इंडियन लीगल सिस्टम में, जो आपको, आपकी मुराद को, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने जा रहा है। और वह ऐसा कौन सा विषय है जिससे हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, गरीब, अमीर, पुरुष, महिला यह नहीं कह सकता कि मेरा इससे क्या लेना देना वकील साहब। युवा, युवतियां, जी हां, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो आइए आज का पिटारा खोलते हैं, और यह पिटारा है प्रॉपर्टी राइट्स न्यू रूल 2024। तो जो प्रॉपर्टी विवाद है, जो कोर्ट का सबसे ज्यादा समय लेते हैं और जिसके निष्पादन में देरी होती है और जिसके राइट्स, जिससे लोगों को इफेक्ट होती है, उसी को सुनिश्चित, त्वरित, सुलभ बनाने के लिए सरकार लेकर आई है प्रॉपर्टी राइट्स न्यू रूल 2024। यह नया कानून बहुत कुछ बदल देने वाला है, न्याय को सस्ता और सुलभ बनाने वाला है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चेतावनियां, कुछ दुश्वारियां भी लेकर आ रहा है। इसलिए इसकी सम्यक जानकारी, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन, इसकी डिटेल जानकारी समय से आप तक सुनिश्चित किया जा रहा है। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बटन दबाकर ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फोर्स सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करें। तो जी हां, इस कानून में यूं तो बहुत बातें हैं, लेकिन मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक करके इंपॉर्टेंस के हिसाब से चीजों को प्रस्तुत करूंगा। तो जो पहला इसमें, जो इसका अगर आप कहेंगे कि स्टॉक फीचर क्या है, मुख्य विशेषता क्या है, तो मैं कहूंगा कि पहली बार प्रॉपर्टी राइट्स न्यू रूल माता पिता को वरीयता देता है, स्वतंत्रता देता है कि उन्होंने जो स्वयं अपनी संपत्ति अर्जित की है, उसका उपयोग, उसका निर्णय कि वो संपत्ति किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, पूरी तरह से उनका हो गया। अर्थात बच्चों का जो अधिकार था माता पिता की संपत्ति पर, स्वयं अर्जित संपत्ति पर, जो टेकन फॉर ग्रांटेड था कि ये तो जाएंगे बुढ़े बुढ़िया, कहां देना ही पड़ेगा, तो ये देना ही पड़ेगा वाला क्लाउज खत्म हो गया। अब माँ बाप की चरणों की सेवा करोगे तभी मेवा मिलेगा बेटों और बेटियों। अगर माँ बाप को आपने वृद्धा आश्रम पहुंचाया या उनको तंग किया या उनकी देखभाल नहीं करी तो छुट्टी। तो पहला जो स्टॉक फीचर है कि माता पिता की स्वयं की अर्जित संपत्ति पर
बच्चों का अधिकार समाप्त हो जाएगा और माता पिता अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उस संपत्ति का उपयोग कर सकेंगे। उनकी मर्जी हो वो दान में दे दें, उनकी मर्जी हो मंदिर को दे दें, गौशाला को दे दें, किसी को XYZ कुत्ते बिल्ली जिसको चाहे वो दे दें, बच्चों को नहीं मिलने वाला। अब इसका मतलब यह भी हुआ कि ऐसी स्थिति में बच्चे न सिर्फ संपत्ति के अधिकार से वंचित होंगे बल्कि वह इस संपत्ति पर किसी अदालत में जाकर अपना दावा भी नहीं पेश कर सके। माँ बाप के इस निर्णय को वो चुनौती भी नहीं दे पाएंगे। उनका यह अधिकार समाप्त हो गया और यह दोनों के लिए है, बेटे हो या बेटियां। हाँ, यह अलग बात है कि माता पिता बिना वसीयत लिखे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वैकुंठ धाम चले जाते हैं, फिर उत्तराधिकार कानून के तहत इस संपत्ति का बंटवारा बच्चों के बीच, जिसमें बेटे और बेटियां को समान अधिकार होगा, किया जा सकता है। जो दूसरा स्टॉक फीचर है, जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, वह है बेटियों के बारे। इस कानून ने न्यू प्रॉपर्टी राइट्स न्यू रूल 2024 ने यह स्पष्ट कर दिया कि बेटियों को माता पिता की संपत्ति में, चाहे वो पैतृक हो या स्वयं अर्जित हो, बराबरी का अधिकार मिलेगा। जैसा कि पुरानी मान्यता थी कि ऐसा माना जाता था कि शादी होने के बाद बेटियां को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा, उसको खत्म कर दिया गया। शादी हो या शादी न हो, बेटी को माता पिता की पैतृक एवं स्वयं अर्जित संपत्ति में बेटों के बराबर हक मिलेगा। अब तीसरी तो मैंने स्पष्ट कर दिया, पैतृक संपत्ति, स्वयं अर्जित संपत्ति। अब एक तरह की और संपत्ति है, वह संपत्ति है संयुक्त परिवार की संपत्ति, HUF की संपत्ति। तो अगर ऐसी कोई संपत्ति है संयुक्त परिवार की, तो इसमें सबका बराबर का हक होगा। अगर इस संपत्ति का बंटवारा किया जाना है तो उसमें सबकी सहमति जरूरी होगी। किसी भी एक व्यक्ति को उसके हिस्से से वंचित दूसरे के द्वारा नहीं किया जा सकेगा। और अगर संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी को बेचा जाना है या किराए पे देना है, तो उसके लिए भी सभी लोगों की संपत्ति, जो सभी हिस्सेदार हैं, उनकी सहमति अति आवश्यक होगी। अब इस बहस को अगर हम आगे ले जाते हैं तो इससे क्या होता है साबित? इसमें जो बार बार मैंने किताब भी लिखी, हाउ टू राइट योर विल, किसी प्रोफेशनल से लिखवा लीजिए, नहीं तो मेरी किताब मंगाकर खुद पढ़कर खुद लिख लीजिए, लेकिन वसीयत लिखिए। लेकिन आप हैं कि सुनने को तैयार नहीं। लेकिन अब प्रॉपर्टी राइट्स न्यू रूल 2024 के तहत मेरी आपको नेक सलाह है, उचित सलाह है, समय अनुकूल सलाह है कि अब वसीयत लिखना अनिवार्य हो गया। अब आपको वसीयत लिख देना चाहिए, क्योंकि कानून के हिसाब से अब माता पिता के द्वारा लिखा गया वसीयत ही प्रॉपर्टी बंटवारे में, हिस्सेदारी में सर्वोपरि माना जाएगा। अगर वसीयत में माता पिता ने वह संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को दे दी, तो बच्चों का इस पर से कानूनी अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और मैंने कहा ना, बच्चे दावा भी नहीं कर पाएंगे। वसीयत को अब कोर्ट में चुनौती देना भी अति कठिन हो गया, मुश्किल होगा। हाँ, वसीयत नहीं है तो संपत्ति का बंटवारा कानूनी उत्तराधिकार के कानून के द्वारा लागू किया जाएगा। यह कानून तो बंटवारे की बात करता है, हिस्सेदारी की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों की जिम्मेवारी भी फिक्स करता है। यह नया है, यह अभूतपूर्व है। अभी तक तो आप सिर्फ मेवा, अब करनी पड़ेगी सेवा। तो अब वो जो सेवा कल तक ऐच्छिक थी, मोरल ड्यूटी थी, किया तो ठीक, ना किया तो ठीक, बुढ़े बुढ़िया को घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम पहुंचा दिया, हर तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं,
सीनियर सिटीजन एक्ट था। बट अब इस नए प्रॉपर्टी कानून में जो सीधी सीधी बात है कि बच्चों की जिम्मेवारी को भी परिभाषित कर दिया गया है और उनको अपने माता पिता की देखरेख करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं किया उन्होंने तो उनको संपत्ति के अधिकार के, उनके संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जा सकता है, कोर्ट के द्वारा समाप्त भी किया जा सकता है। समझ लीजिए आप। और कई ऐसे मामलों में बच्चों को बाहर भी किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि यह तो वसीयत मतलब सेवा में त्रुटि हुई, शिकायत हुई तब। इसके अलावा भी इस नए कानून में कई ऐसे शर्तें हैं, कई ऐसे सबसेक्शंस हैं जिसके तहत बच्चों को माता पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। यह आपके लिए जानना आवश्यक है कि ऐसा आप क्या कर देंगे कि आप उन जो बातें मैंने कही उसके अलावा उनकी आपने पूर्ति कर दी है, फिर भी आप हिस्से से वंचित हो सकते हैं। तो यह जानना आपके लिए जरूरी है ना। तो चलिए बताते हैं कि ऐसी गलती अगर आपने करी तो वो सारी बातें जो मैंने पहले कही हैं उनकी पूर्ति के अलावा भी आप हिस्से से वंचित हो सकते हैं। पहला कि अगर माता पिता ने अपने जीवन काल में ही संपत्ति का बंटवारा कर दिया, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो फिनिश्ड। दूसरा, अगर माता पिता ने वसीयत लिख दिया और उसमें आप बच्चों को शामिल नहीं किया तो भी आपके राइट समाप्त हो गए। हाँ, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, अगर बच्चे ने धर्म परिवर्तन किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर फिर अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। अगर बच्चे ने धर्म परिवर्तन किया, लफ्ज़ जिहाद को भी इसमें कवर कर लिया गया कि अर्थात किसी हिंदू लड़की ने किसी मुसलमान से शादी कर ली, और कल तक क्या होता था, मुस्लिम धर्म के अनुसार उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला या नहीं मिला वो अलग बात थी, लेकिन यहां दामाद जी को, मुस्लिम दामाद जी को हिस्सा मिल जाता था। तो अब ऐसा कर दिया गया इस नए कानून के तहत कि अगर बच्चों ने, बेटे या बेटियों ने धर्म परिवर्तन किया तो उसका भी प्रॉपर्टी राइट समाप्त हो गया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर बच्चे माता पिता की हत्या या हत्या की साजिश में शामिल हैं, शामिल रहे हैं, शामिल पाए गए हैं, तो उनका भी प्रॉपर्टी राइट जीरो, नलिफाइड। उनको अपने माता पिता के संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो चलते चलते कुल मिलाकर इन नियमों के पीछे जो उद्देश्य है वह यह है कि सभी को समय से न्याय संगत तरीके से उनको उनके संपत्ति का हक मिल सके, माता पिता को स्वतंत्रता हो कि वो अपने द्वारा अर्जित की गई, मेहनत से अर्जित की गई संपत्ति का उपयोग अपने हिसाब से कर सके, और बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिल सके। तो यह है नया कानून, न्यू प्रॉपर्टी एक्ट 2024। आपको यह वीडियो कैसा लगा और क्या जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक बातें पहुंचाएं, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वसीयत समय से जरूर लिखें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ, एक ऐसे ही एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।